एक रात अमना अपने पुराने घर की छत पर अकेली बैठी थी। चांद की रोशनी में पुराने घर की दीवारें और भी गहरे राज छुपा रही थी। उसका दिल किसी अनजानी बेचैनी से धाधक रहा था। अचानक उसे अपने कमरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फूंक मार रहा हो। पहले तो उसने सोचा हवा होगी, पर आवाज दोबारा आई, ज्यादा साफ और करीब। अमना धीरे धीरे नीचे उतरी। हर कदम पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। कमरे में घुसते ही उसने देखा उसकी पुरानी लोरी गाने वाली गुड़िया, जो बचपन से उसके पास थी, बेड पर बैठी थी। उस गुड़िया की आंखें चमक रही थी और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अमना को याद आया, उसने तो गुड़िया को कबर्ड में रखा था। जून ही वो गुड़िया के करीब गई, गुड़िया ने धीरे से अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसके मुंह से एक सड़ी हुई खामोश आवाज में लोरी निकल रही थी, वही लोरी जो अमना की माँ उससे बचपन में सुनाया करती थी। अमना के रंगते खड़े हो गए, उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक गुड़िया की चमकती आंखों से खून के आंसू निकालने लगे। कमरे की रोशनी झपझप करने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। अमना ने चीखना चाहा, पर उसकी आवाज उसके गाले में ही फांस कर रह गई। गुड़िया की लोरी की आवाज अब और तेज और खौफनाक होती जा रही थी। उस रात अमना को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने गुड़िया को फेंक दिया और उस घर को छोड़ दिया। लेकिन कभी-कभी जब वो रात के सन्नाटे में अकेली होती है, तो उसे अब भी वही सड़ी हुई लोरी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दूर से उसे बुला रहा हो। और उसे पता है, वो गुड़िया अब भी वहीं है, उस पुराने घर में, उस लोरी को दोहराकर अमना का इंतजार कर रही है।